हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं समांतर एवं तिर्यक रेखाएं। समांतर कब होती हैं कोई रेखाएं, और साथ ही तिर्यक कब होते हैं, किस स्थिति में होती हैं, और उससे संबंधित उस दौरान कई कोण बनते हैं। तो उन सब चीज़ों को हम अभी इस वीडियो में सीखने वाले हैं। तो अलग अलग रेखाओं के समूह, जैसे यहाँ पर दो रेखाओं के समूह की बात करें तो ये दो रेखाओं को हम इस तरह से दर्शा सकते हैं। एक जो रेखा समूह है, युग्म है, वो सीधे एक बिना काटे एक दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, और दूसरे में हम देखें वो दोनों एक दूसरे को किसी बिंदु पर काट रहे हैं। तो ये दोनों को हम कहेंगे तिर्यक रेखाएं या प्रतिच्छेदी रेखाएं, और इसको हम कहेंगे समांतर रेखाएं। तिर्यक को हम प्रतिच्छेदी शब्द भी कह सकते हैं। इसी तरह से तीन रेखाओं की बात करें तो यहाँ पर ये तीन रेखाएं जो हैं सीधे सीधे आगे बढ़ते जा रही हैं एक दिशा में। वो तीनों एक दूसरे को नहीं काटेंगे, लेकिन यहाँ पर बात करें तो ये जो हैं रेखाएं आपस में एक दूसरे को एक बिंदु पर काट रही हैं। ये तीन बिंदु हो गए, ऐसे तीन से अधिक बिंदु को भी हम लेकर चल सकते हैं। तीन रेखाओं में एक और स्थिति बन सकता है, वो है क्या, ये दो रेखाएं इस तरह से हो और तीसरी रेखा उसको इस तरह से काटे, यानी एक ही बिंदु से होकर तीनों गुजरे, ऐसा जरूरी नहीं है। तीनों जो है अलग अलग बिंदु से आपस में काट रहे हैं। जैसे यहाँ पर था, ये एक ही बिंदु पर एक दूसरे को काट रहे हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसा है ये अलग अलग बिंदु को एक दूसरे को काट रहे हैं। ये भी दोनों रेखाएं समांतर हो जरूरी नहीं है। इसको मैं इस तरह से तिरछा कर देता हूँ, तो ये भले अभी नहीं काट रहे हैं एक दूसरे को, लेकिन आगे बढ़कर कहीं ना कहीं एक दूसरे को काटेंगे। तो ऐसी जो है रेखाओं के समूह अलग अलग तरह से बनाए जा सकते हैं। ये समांतर तिर्यक रेखाओं के संबंध में ये सब सारी चीज़ें थी। अब हमको देखना है इनके बीच बनने वाले कोण। अच्छा, एक और चीज़ है, जैसे अभी हमने यहाँ पर देखा था ये वाली बात, एक ही बिंदु पर सभी रेखाएं काट रहे हैं। यहाँ तीन रेखा है, तीन से ज़्यादा भी रेखा हो, यहाँ पर तीन से ज़्यादा रेखा हो जो एक ही बिंदु पर सब एक दूसरे को काट रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में इन सभी रेखाओं को हम कहते हैं संगामी रेखाएं। चूँकि ये एक ही बिंदु से होकर गुजर रहा है, ये एक ही जगह से होकर जा रहा है, इसलिए संगामी, इनको कहेंगे संगामी रेखाएं। तो इस चीज़ को भी हमको ध्यान में रखना है, संगामी रेखाएं। अब हम बात कर रहे थे कोण की। जो दो रेखाएं हैं, जैसे यहाँ पर जो ये वाली स्थिति जो थी, दो रेखाएं हैं और उनको कोई तीसरी रेखा जो है प्रतिच्छेद करे, यानी दो रेखा को के साथ एक तिर्यक रेखा हो, तब उस दौरान कौन कौन से कोण बनते हैं और उन कोण को किस नाम से पुकारते हैं, क्या उनकी खासियत है, वो सब चीज़ें पढ़ेंगे। तो चलिए करके देखते हैं। यहाँ मैं एक एग्ज़ाम्पल के लिए यहाँ पर कुछ रेखा इस तरह से बना लेता हूँ, फिर इनको प्रतिच्छेद कर देते हैं इस तरह से। मैं इनको नाम दे देता हूँ, जैसे यहाँ पर से एक दिशा से नाम देते हुए चलते हैं। ये है आपका कोण 1, ये है कोण 2, यहाँ पर है कोण 3, ये है कोण 4। जहाँ से स्टार्ट हुआ वहीं से फिर स्टार्ट करते हैं। यहाँ से इसको 5, इसको 6, इसको 7 और इसको 8। तो इस तरह से 8 कोण यहाँ पर बने हैं। इनको कोई भी नाम दे दें, जैसे ये रेखा L है, ये रेखा M है, और इनको प्रतिच्छेद कर रहे हैं रेखा N, और ये 8 कोण यहाँ पर इनके बीच बने हैं। तो अब इनको हम किस किस नाम से पुकारेंगे, क्या क्या कहेंगे, और कौन कौन सा इसमें क्या क्या कोण है वो जानना है। सबसे पहले देखते हैं बाह्य कोण और अंतः कोण। बाह्य कोण और अंतः कोण। तो अब इनमें बाह्य कोण कौन सा है और अंतः कोण कौन सा है। तो जो दो रेखाएं जो लगभग सीधी नज़र में आ रही, भले वो सीधे हो या ना हो, यानी प्रतिच्छेदी जो रेखा है उसके अलावा जो दो रेखाएं हैं, तो उन दो रेखाओं के अंदर जो रेखा होगा
जो दो कोण होंगे, जैसे यहाँ पर 2 और 3 और 5 और 8, ये दोनों इन दोनों रेखाओं के अंदर है, इसलिए ये इनमें आएगा, अंतःकोण के अंतर्गत आएगा, अंदर है इसलिए अंतःकोण। मैं लिखने के टाइम गलती से बाह्यकोण में लिख दिया हूँ। ये कहलाएगा अंतःकोण 2, 3, 5, 8, क्योंकि ये अंदर है। उसी तरह से जो इनके बाहर है कौन कौन सा, 1, 4, 6, 7, ये बाहर है, तो बाहर है इसलिए बाह्यकोण, अंदर है इसलिए अंतःकोण 2, 3, 5, 8, बाहर है इसलिए बाह्यकोण 1, 4, 6, 7। तो अंतःकोण और बाह्यकोण क्या है, पहले तो हम ये जानना था, ये जान गए। इसी तरह से अब हम देखते हैं संगत कोण। यहाँ पर मैं लिखता हूँ संगत कोण। तो संगत कोण किनको कहेंगे, जब तिर्यक रेखा के कोई भी एक साइड, दोनों रेखा के ऊपर और दोनों रेखा के नीचे जो कोण बनता है उनको हम संगत रेखा कहते हैं, संगत कोण कहते हैं। जैसे यहाँ पर देखें, ये 1 और 5, ये है संगत कोण, 1 और 5 संगत कोण हुए। उसी तरह से 4 और 8, 4 और 8 ये संगत कोण हुए, क्योंकि तिर्यक रेखा के अपोजिट साइड दोनों के दोनों ऊपर में है, इसलिए 1 और 5 एक साइड दोनों ऊपर में है, 4 और 8 दूसरे साइड दोनों ऊपर में। उसी तरह से यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ 2 और 6, और उसी तरह से 3 और 7। तो 2 और 6 दोनों एक ही दिशा में है और दोनों के दोनों नीचे है। उसी तरह से 3 और 7 दोनों एक दिशा में है और दोनों नीचे है। तो ऐसी स्थिति में इनको हम कहते हैं संगत कोण, यानी दोनों एक ही दिशा में हो, तिर्यक रेखा के, एक लेफ्ट साइड हो या राइट साइड हो, और उसी तरह से जो दो रेखा है तिर्यक रेखा के अलावा अन्य रेखा है उसमें भी वो दोनों के दोनों या तो नीचे हो या दोनों के दोनों ऊपर हो। तो ऐसी स्थिति में हम इनको कहेंगे संगत कोण। संगत कोण के बाद अब हम बात करते हैं बाह्य कोण हो गया, अंतः कोण हो गया, संगत कोण भी देख लिए। अब अंतः कोणों का युग्म, जैसे यहाँ पर संगत कोण है, संगत कोणों का युग्म हो गया, वैसे ही अंतः कोण, तो अंतः कोणों का युग्म, जैसे यहाँ पर था आपका पास अंतः कोण 2, 3, 5, 8 है, तो 2 और 5 को हम युग्म कहेंगे क्योंकि ये दोनों एक दिशा में बन रहा है, और उसी तरह 3 और 8 को हम युग्म कहेंगे। ठीक, 3 और 8 को हम युग्म कहेंगे क्योंकि वो एक ही दिशा में, जैसा अभी इस संगत कोण की हम बात किए वो तिर्यक रेखा के एक दिशा में होना चाहिए, तो हम अभी अंतः कोण की उसी तरह से हम बात कर रहे हैं वापस। इसमें भी युग्म अगर जोड़ दें, युग्म, अंतः कोणों का युग्म, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, 2 और 5 को हम अंतः कोणों के युग्म कहेंगे, 3 और 8 को हम अंतः कोणों का युग्म कहेंगे क्योंकि वो एक ही दिशा में स्थित है। अब हम देखते हैं एकांतर कोण। संगत कोण हो गया, अंतः कोण हो गया, अंतः कोण का युग्म हो गया, एकांतर कोण। यहाँ पर अब देखते हैं एकांतर कोण। तो किनको हम एकांतर कोण कहेंगे, ये तिर्यक रेखा में जैसे यहाँ पर कोण 1 है, ये कोण 1 और यहाँ पर है कोण 8, इसको देखें तो जिग जैग टाइप से ये यहाँ से इस दिशा में ऐसे आएगा, तो ये एक नहीं 2, ये 2 जिग जैग में, ये इस तरह से जिग जैग में जब आएंगे तो इधर साइड अंदर में 2 है और इधर साइड 8 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 8 है, तो ये 2 और 8 एकांतर कोण कहलाएगा। उसी तरह से इधर से अगर मैं जिग जैग बनाऊँ,
यहाँ से आऊँ और इधर लेके जाऊँ, तो यहाँ पर अंदर में 3 है तो उधर 5 है, तो ये 3 और 5 ये जो कहलाएगा एकांतर कोण कहलाएगा। अंतः कोण हो, जैसे 2 3 5 8 है, वो अंतः कोण है। अब अगर हम सिर्फ एक दिशा की बात करें, ये तिर्यक रेखा की सिर्फ एक दिशा की बात करें 2 और 5, तो ये अंतः कोणों का युग्म हुआ। 3 और 8 अंतः कोणों का युग्म हुआ। लेकिन हम एक दिशा की बात ना करें, जिग जैग में बात करें, तो ये 2 और 8 एकांतर कोण कहलाएंगे, 3 और 5 एकांतर कोण कहलाएगा। तो इस तरह से ये 2 8 3 5 एकांतर कोण कहलाया। अब इतने सारे जो प्रकार हम पढ़े हैं उनको हम एक नए इस तरह से देखते हैं, नए तरह से बाह्य कोण, अंतः कोणों का युग्म, संगत कोण, एकांतर कोण, ये सब चीज़ें जो हम देखे हैं इसको नए सिरे से देखते हैं। कैसे? ये जो दो रेखाएं यदि दोनों समांतर हो, समांतर रेखा को ही कोई तीसरा जो है तिर्यक रेखा उसको काटे, तब इन कोणों में क्या संबंध है वो हम जानने वाले हैं। कोण का नाम तो वही रहेगा, उनकी खासियत भी वही रहेंगी, बस इनमें संबंध क्या है, कुछ विशेष बातें हैं, तो वो हम सीखेंगे इस नए रूप में, जब इनको हम दोनों रेखाओं को शर्त रहेगा दोनों रेखाएं समांतर हो और कोई तीसरी रेखा तिर्यक रेखा हो या प्रतिच्छेदित रेखा हो, तब। चलिए देखते हैं। यहाँ मैं एक चित्र यहाँ पर इस तरह बना दिया, एक ये समांतर दो रेखाएं हैं और एक ये तिर्यक रेखा। इस तरह से इनको हम चाहे तो कोई भी नाम दे सकते हैं, जैसे भी है वो, जैसे अभी हम नाम दिए थे वैसे नाम दे देते हैं। ये L है, ये M है और ये N है। और उसी तरह से फिर से इनके बीच कोणों का नाम भी दे देते हैं। ये कोण 1, ये कोण 2, ये कोण 3, यहाँ पर कोण 4 और यहाँ पर उसी तरह से कोण 5, कोण 6, कोण 7 और कोण 8, इनको हम नाम दे दिए हैं। और हम जानते हैं कौन सा अंतः कोण है, कौन सा बाह्य कोण है, कौन सा अंतः कोणों का युग्म है, कौन सा संगत कोण है, कौन सा एकांतर कोण है। जो चीज़ें हम पढ़े हैं वो सब हमको पता है। अब हम सिर्फ यही देखेंगे इनके बीच क्या क्या संबंध है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखें अंतः कोणों का युग्म। तो ये जो अंतः कोण है 2 और 5, 2 और 5 ये होते हैं, इनका योगफल जो होता है वो होता है 180 अंश। अंतः कोणों का योगफल 180 अंश होता है, ये चीज़ हम जान लें। यानी कोण 2 धन कोण 5 बराबर 180 अंश, इसको हम जान लें। अंतः कोणों का योग, रेखीय कोणों का योग भी 180 अंश होता है, हम भी जानते ही हैं। इसको भी चलिए मैं नोट कर ही देता हूँ। कोण 4 धन कोण 1 बराबर भी 180 अंश होगा, क्योंकि यहाँ पर वो सीधी रेखा है, सीधी रेखा को ये प्रतिच्छेद कर रहा है, तो इनके बीच का कोण का योग 180 अंश होगा, ये भी पता होना चाहिए। तो अंतः कोणों का योग 180 अंश होता है, रेखीय कोणों का योग भी 180 अंश होता है, पता ही है। अब यहाँ पर बात करें, संगत कोण बराबर होते हैं, संगत कोण बराबर होते हैं, यानी कोण 1 बराबर होगा कोण 5 के, कोण 1 होगा बराबर कोण 5 के, कोण 4 बराबर होगा कोण 8 के, उसी तरह से कोण 2 बराबर होगा कोण 6 के और कोण 3 बराबर होगा कोण 7 के। तो ये एक दो नियम यहाँ पर हो गया था। तीसरा नियम यहाँ पर क्या, कि संगत कोण जो होते हैं वो आपस में बराबर होते हैं। फिर उसके बाद ये देखें एकांतर कोण, एकांतर कोण भी आपस में बराबर होते हैं, यानी कोण 2 बराबर कोण 8 और उसी तरह से एकांतर कोण कोण 2 और कोण 8 बराबर हुए। उसी तरह से कोण 3 और कोण 5, कोण 3 और कोण 5 ये आपस में बराबर होंगे। तो ये हो गया पहला नियम जो था, क्या है, अंतः कोणों का योग 180 अंश होता है, रेखीय कोणों का योग 180 अंश होता है, संगत कोण बराबर होते हैं, एकांतर कोण
बराबर होते हैं। तो इस तरह से अब इन सभी नियमों का उपयोग करके इससे संबंधित जो भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो सब आप हल कर सकते हैं। नियम मैं पुनः एक बार रिपीट कर रहा हूँ। पहला जो था वो है ये वाला, अंतः कोणों का योग के युग्म, अंतः कोणों के युग्म का योग होता है 180 अंश। फिर उसी तरह से रैखिक कोण, ये तो आप जानते ही हैं, मैं सीधे ये वाला लिख देता हूँ, एकांतर कोण और संगत कोण। संगत कोण बराबर होते हैं और उसी तरह से एकांतर कोण बराबर होते हैं। एक और था इसमें, चौथा पॉइंट आप जोड़ सकते हैं, वो मैं शुरू में आपको नहीं बता पाया। दो रेखाएं जब एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं, इस तरह से दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं, तो ये आमने सामने की भुजाओं को कोणों को हम कहते हैं शीर्षाभिमुख कोण। ये वाला कोण और ये वाला कोण शीर्षाभिमुख कोण की वजह से आपस में बराबर होगा। उसी तरह से ये कोण और ये कोण आपस में बराबर होगा। जैसे यहाँ पर करें तो कोण 4 और कोण 2 बराबर होगा, कोण 3 कोण 1 बराबर होगा, क्योंकि वो शीर्षाभिमुख कोण है। यहाँ कोण 8 कोण 6 बराबर होगा, कोण 7 कोण 5 बराबर होगा। तो यहाँ पर आप शीर्षाभिमुख कोण, ये लिखने के लिए जगह तो है नहीं, पर मैं शीर्षा बस लिख देता हूँ, आप लोग याद रख लेंगे। शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। तो इस तरह से इन सब नियमों का आप उपयोग कर सकते हैं, इससे बहुत सारी चीज़ें आप सीख सकते हैं। तो अब मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय।